आज की कहानी का शीर्षक है गांव की मिट्टी की खुशबू। कई साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की पहली किरणें आम के पेड़ों पर पड़ती थीं और शाम को हवा में सरसों के फूलों की महक घुल जाती थी, वहां रहता था रामू। रामू की उम्र बस 15 साल थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार में छोटी बहन सीता भी थी, जो 10 साल की थी। रामू स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद वह खेतों में पिता का हाथ बटाता। गांव का नाम था हरियापुर। यहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता था, फिर भी जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें आती ही रहती थीं। रामू का सबसे अच्छा दोस्त था बंटी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और साथ सपने देखते। बंटी का परिवार थोड़ा अमीर था। उसके पिता ने शहर में कुछ जमीन बेचकर ट्रैक्टर खरीद लिया था। लेकिन बंटी कभी घमंड नहीं करता था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दोनों नदी किनारे बैठ गए। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। रामू ने कहा, बंटी, एक दिन मैं बड़ा होकर शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और डॉक्टर बनूंगा। गांव के लोगों का इलाज मुफ्त करूंगा। बंटी हंसा, और मैं तो ट्रैक्टर चलाऊंगा और अच्छी फसल उगाऊंगा। हम दोनों मिलकर गांव को खुशहाल बना देंगे। दोनों ने हाथ मिलाए। उस दिन की बात उन्हें याद थी। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। अगले महीने रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, किडनी में समस्या है, शहर ले जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। घर में पैसे नहीं थे, फसल अभी खड़ी थी, बेचने का समय नहीं आया था। रामू की माँ रोने लगी। रामू चुपचाप बैठा सोचता रहा। रात को वह बंटी के घर गया। बंटी, मेरे पिताजी को शहर ले जाना है, पैसे की जरूरत है। बंटी ने बिना कुछ सोचे कहा, चिंता मत कर, मेरे पिता के पास कुछ पैसे हैं, मैं कल पूछता हूँ। अगले दिन बंटी के पिता ने मदद की। उन्होंने रामू के पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए पैसे दिए और अपनी जीप भी दे दी। रामू के पिता शहर चले गए। इलाज में 2 महीने लग गए। इस दौरान रामू ने स्कूल छोड़ दिया। वह खेतों में काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर बैलों को चारा देता, पानी भरता, फिर खेत जोतता। उसकी छोटी बहन सीता भी मदद करती। वह चूल्हे पर रोटियां बनाती और रामू को खेत में पहुंचा आती। दिन बीतते गए, फसल अच्छी हुई। रामू के पिता ठीक होकर लौट आए, लेकिन अब परिवार पर कर्ज था। रामू ने सोचा, पढ़ाई तो छूट गई, अब क्या करूं? गांव में एक बुजुर्ग थे, काका जी। वे पहले स्कूल के मास्टर रह चुके थे, अब रिटायर होकर गांव में रहते थे। एक शाम रामू उनके घर गया। काका जी, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन घर की हालत। काका जी मुस्कुराए, बेटा, पढ़ाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। रात को मेरे यहाँ आया कर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरह रामू दिन में खेत संभालता और रात में काका जी के यहाँ पढ़ता। बंटी भी साथ आता। दोनों मिलकर गणित, विज्ञान और हिंदी पढ़ते। काका जी कहते, जिंदगी में संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। 1 साल बीत गया। गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदी सूखने लगी। लोग परेशान थे, फसलें मुरझा रही थीं। रामू और बंटी ने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। हम नदी से एक छोटा नहर निकालेंगे, पानी खेतों तक पहुंचाएंगे, रामू ने कहा। सबने मिलकर काम शुरू किया। सुबह से शाम तक मिट्टी खोदते, पत्थर हटाते। महिलाएं पानी और रोटियां पहुंचाती। सीता भी छोटे छोटे बाल्टी भरकर लाती। बंटी का ट्रैक्टर काम आया। धीरे धीरे नहर बनने लगी, लेकिन बीच में समस्या आई। कुछ लोगों ने विरोध किया, बोले, ये हमारा जमीन है, यहाँ नहर नहीं बनने देंगे। झगड़ा हो गया। रामू ने सबको समझाया, ये किसी एक की नहीं, पूरे गांव की खुशहाली के लिए है। अगर फसल नहीं हुई तो सब भूखे मरेंगे। बंटी ने भी अपने पिता से बात की। आखिरकार सब मान गए। नहर पूरी हुई। जब पहला पानी खेतों में पहुंचा तो पूरे गांव में खुशी छा गई। लोग रामू और बंटी को गले लगाने लगे। उस साल फसल बच गई, कर्ज चुक गया। रामू फिर स्कूल जाने लगा। उसने परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब कहानी का एक और मोड़ आता है। सीता बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज था। गांव के डॉक्टर ने कहा, शहर ले जाना पड़ेगा, डेंगू हो सकता है। अब रामू के पास पैसे थे क्योंकि फसल बिकी थी, लेकिन इस बार बंटी का परिवार मुश्किल में था। बंटी के पिता का ट्रैक्टर खराब हो गया था और मरम्मत के लिए बहुत पैसे लग रहे थे। रामू ने कहा, बंटी, मेरी बहन को शहर ले जाना है, तुम्हें ट्रैक्टर की जरूरत है, हम दोनों मिलकर सोचते हैं।
दोनों ने फैसला किया कि पहले सीता का इलाज करवाएंगे। बंटी के पिता ने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी। सीता ठीक हो गई, फिर दोनों मिलकर ट्रैक्टर ठीक करवाया। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ। समय बीतता गया। रामू हाई स्कूल पास करके कॉलेज जाने लगा, शहर में, लेकिन हर छुट्टी में गांव लौट आता। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता। बंटी ने खेती को नया रूप दिया। उसने जैविक खेती शुरू की, सब्जियां शहर में बेचने लगा। एक दिन काकाजी बीमार हुए। आखिरी समय में उन्होंने रामू को बुलाया। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मिट्टी से जुड़ा इंसान कभी नहीं हारता। अब तुम गांव के लिए कुछ करो। काकाजी चले गए। गांव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामू ने कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही उसने सोचा कि गांव में ही रहकर काम करूंगा। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, गरीबों का मुफ्त इलाज करता। बंटी ने खेती को इतना आगे बढ़ाया कि आसपास के गांवों में उसकी फसल मशहूर हो गई। सीता बड़ी होकर शिक्षिका बन गई। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाती। कई साल बाद जब रामू और बंटी के बाल सफेद हो गए, तब भी वे नदी किनारे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते। रामू कहता, याद है जब हमने नहर खोदी थी। बंटी हंसता, और जब तेरी बहन बीमार थी। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती, मेहनत और गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा साथ निभाती है। हरियापुर गांव आज भी हरा भरा है। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं रामू और बंटी की। वे कहते हैं, सपने देखो लेकिन जड़ें मत भूलो। रामू की क्लिनिक में एक नया मरीज आया। वह शहर से आया एक युवक था। नाम था अजय। अजय ने कहा, मुझे गांव में कुछ करना है, लेकिन पता नहीं कैसे शुरू करूं। रामू मुस्कुराए, बेटा, शुरुआत छोटी होती है। पहले लोगों को जानो, उनकी जरूरत समझो। अजय ने गांव में रहना शुरू किया। वह कंप्यूटर जानता था। उसने गांव के किसानों को बताया कि अब ऑनलाइन भी फसल बेच सकते हैं। बंटी ने मिलकर एक छोटा सा सेंटर बनाया जहां किसान मोबाइल पर अपनी फसल की फोटो डालकर दाम देख सकते थे। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लेकिन रामू हमेशा कहता, प्रगति अच्छी है, लेकिन हमारी संस्कृति मत भूलना। सीता की शादी हो गई। उसका पति भी शिक्षक था। वे दोनों गांव के स्कूल में पढ़ाते। स्कूल में अब कंप्यूटर लैब भी लग गई थी। एक बार गांव में तूफान आया, तेज हवा और बारिश, कई घर टूट गए। रामू, बंटी और अजय ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। रात दिन लगे रहे, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। तूफान के बाद जब सूरज निकला तो गांव फिर से खड़ा हो गया। लोग कहते, हमारे पास रामू बंटी जैसे लोग हैं तो कोई डर नहीं। रामू अब गांव का सरपंच भी बन गया। उसने गांव में सोलर लाइट लगवाए, सड़क बनवाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था पानी का प्रबंधन। उन्होंने पुरानी नहर को और चौड़ा किया। बंटी के बेटे ने रामू के क्लिनिक में काम सीखना शुरू किया। वह भी डॉक्टर बनना चाहता था। जिंदगी का चक्र चलता रहा। अंत में एक शाम रामू और बंटी फिर नदी किनारे बैठे। अब उनकी उम्र 70 के पार थी। रामू बोला, दोस्त, हमने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया। बंटी ने कहा, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी हार नहीं मानी। दूर आम के पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। गांव की लाइटें जल रही थीं। बच्चे खेल रहे थे।